गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू द ट्रिंगर क्लब। लेट्स सी कल मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए हम क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। टू बिगिन विद, आज दोनों इंडेक्स में हमने एक माइनर गैप डाउन ओपनिंग देखी है। माइनर गैप डाउन ओपनिंग के बाद जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, निफ्टी में 18,580 और बैंक निफ्टी में 44,200 अगर ब्रीच होकर नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है तो हमने एक सेलिंग प्रेशर को एक्सपेक्ट किया था और हमारे टारगेट्स निफ्टी में 18,500 के थे और बैंक निफ्टी में 44,000 का हमने टारगेट रखा हुआ था। दोनों में हमारे टारगेट्स आज अचीव हुए थे। दोनों में आज हमने सेलिंग प्रेशर देखा। बैंक निफ्टी में हमने एक लास्ट हाफ एन आवर में एक बाइंग मोमेंटम देखा। जो MSCI का बैलेंसिंग था उसमें कोटक बैंक को वेटेज मिला है, जिसके वजह से आज कोटक बैंक काफ़ी वोलाटाइल हो गया था इन द, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। कोटक बैंक में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट हाफ एन आवर में काफ़ी मेजर वोलेटिलिटी देखी है हमने। यहाँ से फ्रॉम 1975 द स्टॉक शॉट अप टू 2063 लेवल। सो दैट मेजर बाइंग यहाँ पर हमने बस MSCI के रीबैलेंसिंग की वजह से आते हुए देखी थी। बट यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए हम क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी आज हल्का सा बेरिश दिखाई दे रहा है। निफ्टी में थोड़ा सा बेरिश बिल्डअप ज़्यादा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 18,500 के पास काफ़ी मेजर एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ से काफ़ी तेज़ी से इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना रहा है इंडेक्स, यहाँ पे हल्का सा नेगेटिविटी दिख रहा है। यहाँ पर एक मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आते हुए हम देख रहे हैं, या फिर हम कल के लिए भी एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, जो निफ्टी में आज का जो लास्ट हाफ एन आवर का मूव था वो काफ़ी वोलेटाइल था। अगर हम इसको 5 मिनट के अंदर देखते हैं तो 25 30 पॉइंट्स की एक एक कैंडल यहाँ पर हमने बनती हुई देखी है। कल के लिए हमारे लिए एक सिंपल सा ये होगा कि अगर कहीं निफ्टी थोड़ा सा अगर फ्लैट खुलता है या फिर माइनर सा गैप डाउन इसमें अगर ओपनिंग होते हुए दिखता है तो बिलो 18,480 हम इसको वापस से शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 18,420 18,400। और उसके नीचे अगर इंडेक्स आता है तो यहाँ पे हल्का सा हमें फिर आने वाले टाइम पे भी रिकवरी के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। हम उसके नीचे 18,330 के आसपास भी एक सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। ऑन द अपसाइड इज पॉसिबल ओनली इफ द इंडेक्स ओपन्स हल्का सा गैप अप। इफ हल्का सा हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखता है तो जैसे ही हम गैप अप ओपनिंग के बाद 18,580 का लेवल अपसाइड ब्रीच होता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रूम मिलेगा अपसाइड ट्रेड करने के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 18,660, जिससे कि हमारे लिए एक सिंपल सा एक प्राइस एक्शन का हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होता है, अगर इंडेक्स ऊपर जाते वक्त यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करता है तो फिर हमें सीधे सीधे हमारा जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 18,660 ही रहेगा। 18,660 के ऊपर अगर सेकेंड हाफ में हमें ट्रेड करते हुए दिखता है तो यहाँ से हमें काफ़ी बुलिश मोमेंटम लास्ट 1 या 2 घंटे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर का जो टारगेट रहेगा, इसके ऊपर सीधे हम ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 18,881। बट अगर ये इंट्राडे में पॉसिबल नहीं होता है तो हम सीधे 18,750 के आसपास भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस देख सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कैसा आज का रहा। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि कोटक बैंक की वजह से हमें लास्ट हाफ एन आवर में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आते हुए दिखा। अगर आज इंडेक्स 44,000 के नीचे क्लोजिंग देता तो एक ब्रेकआउट फेल सिनारियो माना जा सकता था। इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई की तरफ ब्रेकआउट दिया और वहाँ से सीधे एक ही दिन में 44,000 के नीचे क्लोजिंग देना, इट वुड हैव बीन अ वर्स्ट सिनारियो फॉर बैंक निफ्टी इन दिस केस। बैंक निफ्टी यहाँ से फिर काफ़ी नीचे की तरफ 43,500 43,000 तक भी नीचे जा सकता है आने वाले टाइम में। बट यहाँ पर कोटक बैंक ने जो आज शाम को इंडेक्स को बचाया है, वी आर नॉट श्योर कि ये कल तक कितना सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि जो स्टॉक का बाइंग है वो कल तक शायद आज का एक्यूमुलेशन कल के डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर हमारा प्लान थोड़ा सा कल ये रहेगा कि आज अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स का जो
ट्रेडिंग रेंज है वो 44,331 से लेके नीचे की तरफ 43,800 के आसपास तकरीबन हमें सॉरी गाइज 500 के आसपास का हमें इसमें रेंज देखने मिल रहा है। अगर कल इंडेक्स कहीं पर भी इधर बीच में खुल जाता है तो यहाँ पर हमारे लिए कल ना एक रेंज बाउंड डे देखने को मिल सकता है, क्योंकि 500 का रेंज काफ़ी मेजर रेंज है। बैंक निफ्टी के लिए भले ही 500 पॉइंट्स कुछ मेजर हो नहीं, बट यहाँ पर अगर ओपन होता है तो इस सेलर की वजह से कल के लिए ना यहाँ पर काफ़ी इंडेक्स को फंसने का ज़्यादा चांस है। बट मान लीजिए अगर सेकेंड हाफ में ये नीचे की तरफ, सो सेकेंड हाफ में अगर 43,830 के नीचे और ऊपर की तरफ अगर 44,330 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो वापस हमें एक वन साइड मोमेंटम लास्ट 1 घंटे में देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर निकलता है तो लेट्स सी कि कहाँ तक इंडेक्स आ सकता है। सो कल के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे तरफ 43,700 एंड देन 43,570 सॉरी 580 का जो एक लेवल है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के तौर पे कल आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, अगर यहाँ से एक्यूमुलेशन हुआ तभी हमें कुछ अपसाइड देखने के लिए मिलेगा, वरना अगर नीचे का जो पुट राइटर्स का जो OI है अगर वो स्क्वायर ऑफ होने लगेगा देन देयर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडेक्स। और हम आने वाले एक हफ्ते में हम थोड़ा सा बियरिश की तरफ ही फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपसाइड अगर कल 44,330 का लेवल ब्रीच होता है तो 44,500 एंड देन 44,750 का जो एक लेवल है वहाँ पर हम टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। सो एक बार हम OI पे भी ध्यान दे देते हैं। सो निफ्टी में आज अगर कल हमने देखा था कि थोड़ा सा पुट राइटिंग जो था वो कॉल राइटिंग से हल्का सा हमें क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, बट आज सिनारियो काफ़ी चेंज हुआ है। आज अगर देखते हैं हम तो FIIs ने कैश में कुछ 2 या 3,000 करोड़ के आसपास बाइंग की थी, बट यहाँ पर इंडेक्स ने आज जो यहाँ पर दिख रहा है वो इंडेक्स में हल्का सा हमें शॉर्ट की तरफ बिल्टअप ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। हालांकि नीचे की तरफ पे 18,500 पे एक हमें और भी सपोर्ट देखने मिल रहा है, इसके नीचे भी हमारा सपोर्ट बरकरार रहेगा। सो बट 18,500 के नीचे अगर निकल जाता है मार्केट तो 18,500 से सीधे हमें 18,300 तक वेट करना पड़ेगा एक मेजर सपोर्ट लेने के लिए। बट ऑन द अपसाइड 18,600 काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस अभी भी मालूम हो रहा है। सो अगर 18,600 के ऊपर हमारा इंडेक्स ट्रैवल करना शुरू करेगा कल सेकेंड हाफ में, तो ये जो यहाँ का जो OI है, यहाँ का जो कॉल राइटर्स है, ये अगर कॉल राइटर्स अपने जो शॉर्ट से वो कवर करने लगे तो हमें बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बाइंग आते हुए दिख सकती है। सो एक बार बैंक निफ्टी के OI एनालिसिस पे भी ध्यान डाल देते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसे कि हमने कल बोला था कि 44,500 पे काफ़ी अभी भी OI वैसा ही कॉल राइटर्स का जो OI है वो अभी भी काफ़ी अलाइव था, काफ़ी भी तेज़ी से बढ़ रहा था। और जैसे कि हमने आज देखा कि इंडेक्स में सेलिंग तो आ गई है और नीचे 44,000 पे हमने वापस से आज 43,900 पे वापस से हमने एक बाइंग 44,000 के 44,000 पे हमने काफ़ी बाइंग भी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। बट 44,000 आज जबकि इंडेक्स काफ़ी ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है तब भी लेट्स से कि आज इंडेक्स का क्लोजिंग क्या रहा। सो बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो 44,128 के ऊपर रहा है, तब भी 44,000 पे अभी भी कॉल राइटर का काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। सो यहाँ से एक वापस हमें सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से कल एक वापस से यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बिग हैंड्स या फिर कोई स्मार्ट मनी यहाँ पर अभी भी कोई तो कॉल OI पर अभी भी बैठा हुआ है। सो वापस हमें 44,000 के नीचे अगर कल हम मार्केट को जाते हुए देखते हैं तो यहाँ पे हल्का सा हमें कल प्रॉब्लम हो सकता है। सो बुल्स के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर वो फाइट कर पाते हैं तो ठीक है, वरना शायद हम ब्रेकआउट फेलियर के भी सिनारियो में जा सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल अगर आपको लाइव ट्रेडिंग के लिए अगर देखना है, अगर आपको कल लाइव ट्रेड कैसे किया जाता है, अगर एक्सपायरी दिन पे कैसे ट्रेडिंग होती है, अगर आपको ये देखना है तो मुझसे भी बेहतर काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स आपको लाइव ट्रेडिंग करते हुए दिखाएंगे। वो एक्सपर्ट्स आपको उनकी स्ट्रैटेजीज समझाएंगे, आपके जो भी क्वेरीज है वो सारी कल रिजॉल्व हो सकती है। सो डू जॉइन अस टुमारो
कल के जो कल का जो वेबिनार है, कल का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है, उसका एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं, बट ये सारे लिंक्स हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी हमने डाले हुए हैं. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन बोथ चैनल्स, बोथ कम्युनिटीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस टुमारो फॉर लाइव ट्रेडिंग, जिससे आप शायद काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख सकते हो. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अगेन. हैव अ गुड नाइट.